नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज एक पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे जो आपके कल आयोजित हुआ था आरपीसी द्वारा। डबल एओ का पेपर है जिसके अंदर देखते हैं कि राजस्थान जीके के क्वेश्चन किस प्रकार से आए, क्योंकि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो या तो आरपीसी बोर्ड या आरएसएसबी बोर्ड के अकॉर्डिंग ही तैयारी कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आरपीसी द्वारा जो कल पेपर लिया गया उसमें राजस्थान जीके से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आए और आपको कितने आते हैं। चलिए देखिए, कल पहला क्वेश्चन था आपके कि छप्पन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है। अब छप्पन की पहाड़ी आप सब जानते हैं कि चाहे छप्पन की पहाड़ी पूछे या छप्पन पर्वत, एक ही जगह है, वो है बाड़मेर। छप्पन का मैदान जो है वो है आपके प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। ये था आपके पहला क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या था। क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो डायरेक्ट हम मिलान ही कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है वह है सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिएगा। हम डायरेक्ट ही पता कर लेते हैं, कूट आप देख लेना। देखिए एक तरफ दे रखा है शुष्क रेतीला मैदान, फिर है आपके लूणी बेसिन, शेखावटी प्रदेश और घग्गर का मैदान, और इनका मिलान करना है इनसे। पहला है नाली, एक डेगाना, एक पंचभद्रा और एक आपके सामने दे रखा है बाप। अक्सर हम इनकी चर्चा करते ही हैं। जब भी मरुस्थल पढ़ते हैं तो हम आपको कहते हैं कि केवल सिलेबस से ही क्वेश्चन उठा रहा है वो ऊपर से। देखिए इन चारों में से ऐसा कौन सा भाग है जो आपको शुष्क रेतीला मैदान का लगता है। देखिए ये जो नाली है तो आप कहेंगे सर ये तो घग्गर का भाग है। भाई घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान पाट है और घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है, नाली, ठीक है। अब देखिए लूणी बेसिन की बात करेंगे तो डायरेक्ट बात किसकी होगी, पंचभद्रा की, पंचभद्रा बाड़मेर। और शेखावटी बेसिन की बात करेंगे, यहां पर देखिएगा शुष्क रेतीला जो मैदान है वो आपके बाप है। कौन सा है, बाप, बाप बोल्डर्स युग, बाप झील जोधपुर, और जोधपुर शुष्क रेतीला मैदान का ही तो भाग है। और इसके अलावा शेखावटी प्रदेश जो बचा है वो है आपके कौन सा, डेगान। बस ये मिलान ही तो करना था, इन चारों का इन चारों से मिलान करना है आपको। यदि ऐसे क्वेश्चन में 2 भी आ रहे हैं तो भी हो जाएगा। ये था दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि कौन सा उद्गम, एक तरफ उद्गम स्थल है एक तरफ नदी है, और पूछा गया है सुमेलित नहीं है। बस इतना सा। देखिए एक ऑप्शन है दिवेर कोठारी नदी, खमनोर लूणी नदी, इजराइल की पहाड़ियां खारी और बिच्छा मेढ़ा की सोम। अब आप स्वयं जानते हैं कि जो दिवेर है, दिवेर से ही निकलती है कोठारी नदी। कोठारी नदी जिस पर मेजा बांध है, बागोर सभ्यता है, सारी बातें भीलवाड़ा, और दिवेर आपके राजसमंद में। खमनोर से जो है वो आपके लूणी नहीं निकलती है, कौन सी निकलती है, बनास। बस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कोपेन। आप जब पढ़ाते हैं आपको कोपेन तो आप बहुत सीरियस हो जाते हैं, लेकिन आपको कह रखा है कोपेन से क्वेश्चन आएगा तो आप केवल नॉर्मल उनकी लोकेशन याद रखेंगे ना तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। देखिएगा अब पहला है कि कौन से सुमेलित हैं, इनको पहचानना है। और हम आपको अक्सर कहते हैं कि इसको बस ऐसे याद कर लीजिए कि इधर तो है आपके ए डब्ल्यू, इधर है बी एच डब्ल्यू, और इधर है आपके बी एस एच डब्ल्यू, और इधर है सी डब्ल्यू जी। बस यही तो है। अब देखिए ए डब्ल्यू झालावाड़, ए डब्ल्यू झालावाड़ राइट है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सी डब्ल्यू जी बांसवाड़ा, अब बांसवाड़ा इधर है, बांसवाड़ा में ए डब्ल्यू है, सी डब्ल्यू जी नहीं है, कैंसिल। फिर है आपके बी एस एच डब्ल्यू और बी एस एच डब्ल्यू में अलवर, जबकि अलवर है यहाँ पर, और अलवर किसका भाग है, सी डब्ल्यू जी का, ये भी सुमेलित नहीं है। एक है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, और बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू बीकानेर में है, आप सभी जानते हैं। तो ए और डी इज करेक्ट आंसर। अब देख लीजिए ए और डी ढूंढ लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि राजस्थान में 31 दिसंबर 2020 के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है। आरक्षित वन पूछ रहा है ये, और वो आपके किस में है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, उदयपुर के अंदर।
वनों का जब आप प्रशासनिक वर्गीकरण पढ़ते हैं तो 3 प्रकार से पढ़ते होंगे, आरक्षित, एक आपके संरक्षित और एक अवगीकृत। उसमें ये पूछा गया कि आरक्षित वन किस जिले में है सर्वाधिक? उदयपुर में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। इसका मिलान ही करना है आपको, देख लीजिएगा, दिख तो रहा है क्वेश्चन आपको, वो पेपर ही है डायरेक्ट, ठीक है, देख लीजिए। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है खनिज से, क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आता है। सबसे पहले वो ढूंढिए जो आपको आता है। अब इनमें से मुझे नहीं लगता कोई दो राय होगा आपको कि टंगस्टन कहाँ पर है कि डेगाना भाकरी में, क्लियर। शीशा जस्ता कहाँ पर है कि चौथ का बरवाड़ा। तांबा कहाँ पर है कि खो दरीबा। और लोहा इसके लिए कौन सा प्रसिद्ध है कि डाबला शिंगाना। लोहेक्स डाबला शिंगाना है आपके, नाथरा की पाल है, मोरिजा बानोला है, ये क्लियर। यही मिलान करना था हमें और वो आपके सामने, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि जो पशु जनगणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आपने देखा होगा कि जितना भी पशुधन है उसमें सर्वाधिक राजस्थान में क्या है? बकरी। और बकरी सर्वाधिक बाड़मेर में है, लगभग 2 पॉइंट के आसपास, करोड़ के आसपास है। कौन सी? बकरियां, राजस्थान, ठीक है। अगला देख लीजिए, केसर बाग वन्य जीव अभियान राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? अब केसर बाग, राम सागर, वन विहार, ये सारे कहां पर है आपके? धौलपुर में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपके कि राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति आप देखेंगे तो 2010 के अंदर, फरवरी 2010 में लागू हुई थी राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष के अकाल में राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई है? सर्वाधिक प्रभावित हुई है, याद रखिए, तो वो है आपके 2009-10 के अंदर राजस्थान की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक प्रभावित हुई थी, क्योंकि अकाल की स्थिति थी इसीलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, और ये तो हमेशा क्वेश्चन आते हैं भाई, हमेशा बताते हैं, मरु विकास कार्यक्रम कब हुआ? तो 1977 to 78, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना नहीं है? मतलब ऐसी कौन सी परियोजना है जो अंतर्राज्यीय नहीं है, मतलब दूसरे राज्य से उसका कोई संबंध नहीं है। चलिए देखिए, जाखम परियोजना की यदि हम बात करते हैं तो जाखम परियोजना केवल राजस्थान के लिए है, केवल किसके लिए है? राजस्थान के लिए, मतलब ये अंतर्राज्यीय नहीं है। और यही तो पूछ रहा है, एक तो ये है क्योंकि जाखम परियोजना केवल जाखम नदी पर प्रतापगढ़ है। भाखड़ा नांगल बांध की परियोजना की बात करते हैं तो ये तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, 3 राज्यों में, मतलब ये तो अंतर्राज्यीय है। अगली है आपके झमई, झमई परियोजना की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि ये पाली के लिए इंपॉर्टेंट है। झमई परियोजना, वही झमई बांध, वही शही परियोजना का संबंध, तो ये भी आपके अंतर्राज्यीय नहीं है। एक है व्यास परियोजना, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मध्य। पूछ क्या रहा है कि अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना नहीं है, तो एक तो जाखम नहीं है और एक झमई नहीं है, ए और सी, तो ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राजस्थान का जिला जिसकी 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत सर्वाधिक थी। अब सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि किस जिले की थी? तो आप सब जानते हैं बाड़मेर 32.5, और न्यूनतम जो थी वो थी आपके जैसलमेर की। क्वेश्चन नंबर 14, ये एक बार देखिए फिर आया आपके कौन सा? मिलान करने वाला, कि मिलान करना है सूची ए का सूची 2 के साथ में मिलान करना है। देखिए, एक तरफ प्राकृतिक गैस, एक तरफ आपके क्या है? प्राकृतिक गैस, पवन, सौर ऊर्जा, परमाणु यानी कि आणविक ऊर्जा, और इनका मिलान करना है। बड़ा बाग है आपके सामने, ऑप्शन है आपके भेरूखेड़ा, रामगढ़ और रावत भाटा। इनमें से 2 आपको आते हैं कि सर हमारे राजस्थान में परमाणु या आणविक ऊर्जा की बात करते हैं तो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ है, जो देश का दूसरा है, देश का पहला तारापुर है।
बात करते हैं सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा की इनमें से जो बात होगी वो है आपके बड़ा बाग। कौन सा है? बड़ा बाग। प्राकृतिक गैस आधारित पहली जो परियोजना चली थी वो है आपके रामगढ़ जैसलमेर। बाकी जो बचा पवन वो है आपके भेरूखेड़ा। बस ये था आपके इन ऊर्जा संसाधन और खनिज संसाधन से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? देखिए, उदयपुर गोमतेश्वर। अब यही गलत है क्योंकि गोमतेश्वर जो है वो अरनोद तहसील में है और अरनोद वर्तमान के अंदर आता है आपके प्रतापगढ़ में। बस बाकी तो देख लीजिए, जैसलमेर में जीवाश्म पार्क है, हनुमानगढ़ के अंदर बड्डोपल वही सेम समस्या वाला स्थान है, अलवर के अंदर हरसोरा। तो उदयपुर में नहीं है, गोमतेश्वर कहाँ है? अरनोद के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिस्ट्री से क्वेश्चन आया डायरेक्ट। बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, बागोर एक लघु पाषाणकालीन उपकरण मिले। बिल्कुल सही है, बागोर जो है वो पाषाणकालीन ही तो है। दूसरी बात, वी एन मिश्र बागोर के उत्खननकर्ता में से एक है। बिल्कुल सही है, मतलब दोनों ही बातें सही है, ए व बे दोनों सही है और हमने अक्सर पढ़ते हैं ये। ठीक है, तो बागोर सभ्यता आपके कहां पर है? कोठारी नदी के किनारे है, भीलवाड़ा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरी से पूछ लिया, फैक्ट से नहीं पूछा गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? राजस्थान के निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? मतलब सिक्के कहां से मिले? देखिए, सिक्के यदि हम प्राचीन समय की बात करते हैं तो हमारे लिए दो स्थान प्रसिद्ध रहे हैं। एक तो सीवी जनपद के सिक्के हमें मिले हैं, एक हमें मालव जनपद के सिक्के मिले हैं और एक गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। गुप्तकालीन सिक्के आपको बयाना भरतपुर के अंदर मिले हैं। मालव सिक्कों की बात करूंगा तो वो एक तो है आपके रेड और एक है नगर स्थल, जबकि शिवी जनपद के जो सिक्के मिले हैं वो नगरी से मिले हैं। अब इनमें से ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन है। देखिए, योध्या तो आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ है, यहाँ पर किसी प्रकार के कोई सिक्के नहीं। अर्जुनायन की बात करते हैं तो ये अलवर और भरतपुर का क्षेत्र है, यहाँ पर जो है वो है मालव। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपके के काकिल देव निम्न में से किस वंश से संबंधित है? काकिल देव। अब काकिल देव या कोकिल देव जिनके पिता थे आपके दुल्हे राय या तेजकर्ण, जिन्होंने स्थापना की थी किस वंश की? कच्छावा वंश की। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला है कि निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ किले की पुण्य मरम्मत कराई थी? देखिए, चित्तौड़गढ़ किला तो बनाया था चित्रांग मौर्य ने 7वीं शताब्दी में, लेकिन पुण्य जो निर्माण करवाया वो महाराणा अमर सिंह फर्स्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो वो हैं जिन्होंने मुगल मेवाड़ संधि की और उसी के तहत ये कार्य था कि चित्तौड़ किले का पुण्य निर्माण नहीं होगा। अमर सिंह का ही पुत्र करण सिंह है, इसने भी नहीं करवाया। और तखत सिंह तो अंग्रेजों के समय, ये तो आपके चित्तौड़ के है भी नहीं, ये तो आपके कहाँ के हैं? ये है आपके मारवाड़ के। पीछे बचे एक, ऑप्शन नंबर सी। महाराणा जगत सिंह ने भी चित्तौड़ किले का निर्माण करवाया और राज सिंह द्वारा भी करवाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 20 है। पूछा गया नवंबर 1944 में आयोजित जोधपुर नगर पालिका चुनाव में नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? अब बात मारवाड़ जोधपुर की हो रही है। ऑप्शन है जयनारायण व्यास, मथुरादास माथुर, द्वारिकादास पुरोहित और आपके सामने है अचलेश्वर प्रसाद। तो जोधपुर की बात है तो बंदा तो एक ही प्रसिद्ध हुआ है। जोधपुर मारवाड़ में हम पढ़ते हैं जिन्हें शेरे राजस्थान जिसे हम बोलते हैं, मार साहब लक्कड़ के फक्कड़, या राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो निर्वाचित व मनोनीत सीएम रहे, कौन है? डॉक्टर जयनारायण व्यास। अगला देखिए, यह आपके बात है बीकानेर प्रजामंडल की। स्वामी गोपाल दास ने 1907 में हितकारिणी सभा की स्थापना कहां पर की थी? तो आप जानते हैं चूरू, इसे चूरू की कांग्रेस कहा गया था। आप में से किसी को डाउट था कि सर 1907 नहीं है, तो ये देख लीजिए आरपीसी के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है 1907। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये अगला क्वेश्चन आपके 22 नंबर। निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा पर मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया? देखिए, मत्स्य संघ का गठन तो हुआ था प्रथम चरण में,
ठीक है। लेकिन इसका जो विलय है वो हुआ था डायरेक्ट कौन से चरण में, 5वें चरण में। और कौन सी समिति के अध्यक्ष पर, आप सब जानते हैं, शंकर राय देव समिति। जब एकीकरण पढ़ते हैं तो 2 ही समिति पढ़ते हैं, एक तो शंकर राय देव समिति जिसके तहत मत्स्य संघ का विलय, और एक आप डायरेक्ट पढ़ते हैं कौन सी, डॉक्टर फैजल अली समिति, वो है आपके 7वें चरण में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बेडेर शब्द का प्रयोग करता है। देखिए बडेर किन्हें कहा जाता है, अहिर को छोड़िए, बंजारा नहीं, देवासी नहीं। ऑप्शन नंबर सी, शिरवी समाज की जो कुलदेवी है वो है आपके कौन सी, आई माता। और आई माता आप सब जानते हैं कहाँ पर है, बिलाड़ा जोधपुर। और आई माता वे माता है जिनके ज्योति से केसर टपकती है। इनके जो मंदिर हैं इन्हें क्या कहा गया है, बडेर, डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। कौन ऐसे जो 3 बार रहे, डॉक्टर जयनारायण व्यास तो 4 बार रहे, वसुंधरा राजे 2 बार रही, भैरू सिंह शेखावत 3 बार रहे ये स्वयं। देखिए भैरू सिंह शेखावत कितनी बार रहे, 3 बार, वसुंधरा राजे 2 बार है, डॉक्टर जयनारायण व्यास तो 4 बार रहे। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला है आपके, अगला क्वेश्चन है कि त्रिलोक हीरानंद साहिबराम वे रामजी दास किस देशी रियासत के चित्रकार है। इसमें और कुछ नहीं जानते तो साहिब राम को जरूर जानते होंगे, जिन्होंने आपकी क्या बनाई थी, वही आदम कद चित्र बनाया था ईश्वरी सिंह का। मतलब ऑप्शन नंबर ए, जयपुर से संबंध है इनका। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राग कल्पद्रुम का रचनाकार है। राग कल्पद्रुम का रचनाकार राधा कृष्णम, भाव भट्ट, पुंडरिक विठल या कृष्णानंद व्यास। ऑप्शन नंबर 4 कृष्णानंद व्यास, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 डायरेक्ट आया है, नाना साहब का झालरा या इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में स्थित है। ये जो जलाशय है आपके तारागढ़ किले में है, और तारागढ़ कौन सा है, अजमेर वाला। कौन सा है, अजमेर वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपके कि दादू पंथ की नागा शाखा किसके द्वारा स्थापित है। दादू पंथ आप जानते हैं 5 शाखाओं में बंटा है, उनमें से नागा शाखा के जो फाउंडर थे वो है आपके सुंदरदास जी। कौन है, सुंदरदास जी। खालसा के हैं गरीबदास जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोड़ू में है। कोड़ूमंड, अब सिंपल सी बात है, कोड़ूमंड का संबंध है आपके किससे, पाबूजी से। लोक देवता से हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है, स्थान पूछ रहा है और पूछ रहा है इसका संबंध किस देवता से। अगला है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, मतलब ये बीकानेर में है, उससे कौन सी पत्रिका का प्रकाशन होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा, जागती ज्योत। कौन सी है, जागती ज्योत। तो ये क्वेश्चन आए थे आपके। अच्छा और भी है कोई, चलो एक क्वेश्चन और है, राजस्थान जीके से ही संबंधित है आपके। पूर्व से क्या तात्पर्य है। हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, हवा दक्षिण से पूर्व की ओर चलती है, या फिर हवा उत्तर से पूर्व की ओर चलती है। अब पूर्व आप सब जानते हैं बंगाल की खाड़ी की बात है ये। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो आपके कौन से पेपर में आए थे। पेपर था आपके आरपीसी का जो कल हुआ था ना, उसके अंदर आए थे राजस्थान जीके के ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजी। देखिए आरपीसी और आरएसएसबी बोर्ड हमेशा पेपर जो बनाता है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाता है, और कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके सामने थे ये क्वेश्चन, आपको भी लगभग सारे क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।